हाँ भाई, क्या पढ़ रहे थे? वेक्टर पढ़ रहे थे। क्या क्या पढ़ लिया वेक्टर में? डायरेक्शन निकालने। कल जो क्वेश्चन दिए थे कर लिए? सबके वेक्टर बन गए? हाँ भाई, क्या कह रहा है सर? ln x sin x को इंटीग्रेट करो। आपने क्वेश्चन 2 दिन पहले दिया था, ये नहीं आया। करा क्या ये वाला क्वेश्चन? हो गया? हो ही नहीं सकता। हो गया? हो ही नहीं सकता ये क्वेश्चन हो जाए तुमसे। दिया दिया इसलिए था कि नहीं हो। ये क्वेश्चन था sin x ln x dx, ये क्वेश्चन दिया था, याद ही नहीं है। और ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। अच्छा, एक ही बात है, 10 नहीं था वो, ई होता है, मतलब ई बोला था मैंने, ई बोला था मैंने। एक ही बात है, वो नेचुरल लॉग हो गया ना वो। आप बता दो, दोनों ने ट्राई किया कि तुमने? ये अच्छे बच्चे ट्राई करते हैं। एक पेज भर गया होगा, आंसर नहीं आया होगा शोरूम में। हाँ, है ना? हाँ, क्या बन रहा है नीचे? एक बार x, अगली बार x स्क्वायर, फिर x का क्यूब, x की पावर 4, बनता ही जा रहा है सर, बनता ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। खत्म नहीं हो रहा ना? देखो अभी खत्म करते हैं, ऐसे खत्म करेंगे, फिर बोलोगे सर ये तो गलत बात है, नॉट फेयर। क्या है? u और v मानेंगे। हमारा रूल क्या है? रूल हमारा ये है आइलेट, ठीक है? इनवर्स, लॉग, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल। ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। ये क्या है? लॉग। इन पहले कौन आ रहा है? देखो यहां से पहले कौन आ रहा है? अरे बोलोगे नहीं क्या? यू किसको मानू? हाँ, लॉग को मान रहा सर, तो log x को log x रख लिया। sin x का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है? dx माइनस ऑफ log x का क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। और sin x का यही तो करना है। ये बन गया तुम लोगों का? दिमाग खराब हो गया? हो गई, हो गई। दिमाग खराब नहीं बोलते उसको। तुम अगर वहां तक पहुंचे हो, ये क्वेश्चन नहीं कराया था बेटा मैंने, करवाया था ही नहीं, मुझे पता है ना ये बात, ठीक है? इसके अंदर बहुत गहरी बात छुपी है, बहुत गहरी बात छुपी है। अभी पता चलेगी, अभी पता चलेगी इस क्वेश्चन में। अरे इतना दिमाग खराब मत कर, चिल रहे यार, कोई नहीं। तुमने प्रैक्टिस किया, मेरा मकसद यही था तुम प्रैक्टिस करो, ठीक है? तुम ये क्वेश्चन में से नहीं पूछते, टेस्ट में मिल जाता है क्वेश्चन, 100% गलत कर देते, ठीक है? आई का मान क्या आ जाएगा यहाँ से? ये क्या बदल दो इसको सर? कोस में बदल दो, तो log x इंटू कोस एक्स, ये माइनस हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा? ये माइनस है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस का कोस एक्स, ये प्लस हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन 1/x, तो क्या आ जाएगा? कोस एक्स डिवाइड बाई एक्स इंटू डी एक्स। यहां तक कर लिया क्या सबने? हाँ, अब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसको इंटीग्रेट करो एक बार फटाफट, इसको इंटीग्रेट करके दिखाओ। दिखाना नहीं है, वैसे ही वैसे बोल रहा हूँ, टाइम ज्यादा नहीं लगाना अपन। इसको इंटीग्रेट करेंगे, थोड़ा रफ में करके देखते हैं एक बार क्या बनता है, बना के तो देखें। पहले कौन आ रहा है? ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, अलजेब्रा आ रहा है? पहले सर अलजेब्रा आ रहा है, अलजेब्रा को रख लो, रख लिया, और ट्रिग्नोमेट्री को कर दो sin x माइनस इसका करेंगे, माइनस का 1/x स्क्वायर इंटू sin x, ये बन जाएगा। अगली बार वापस क्या आएगा? ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा में अलजेब्रा पहले आएगा, नीचे क्यूब बनेगा, फिर अगली बार 4 बनेगा, अगली बार 5 बनेगा। नेवर एंडिंग प्रोसेस, नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो खत्म नहीं होगा क्वेश्चन को, हम आगे सोल्व करेंगे भी नहीं, हम आगे सोल्व करेंगे भी नहीं। ये जो चीज दिख रही है आपको सामने, ये बहुत ही खास चीज है, ये बहुत ही खास चीज है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोसाइन स्पेशल इंटीग्रल फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं? कोसाइन स्पेशल इंटीग्रल फंक्शन, इसको बोलते हैं ये। और डिनोट कैसे करते हैं इसको? सी इंटीग्रल ऑफ आई का फंक्शन, ऐसे डिनोट करते हैं इसको, ऐसे डिनोट करते हैं इसको, ठीक है? मैंने बोल रहा था ना तुम कर ही नहीं सकते इस क्वेश्चन को। आई इज इक्वल टू, क्योंकि यहां तक पहुंच जाओगे, वहां तक पहुंच जाओगे, उतना तो करना ही था तुम लोगों को। अब ये मैं कल बताता तुम्हें याद नहीं रहता, अगर तुम पेन चला के आधा पेज भर के अब बताऊंगा तो तुम याद रखोगे कि कोसाइन स्पेशल इंटीग्रल फंक्शन कुछ होता है। कोस x बाई एक्स का वैल्यू निकाल नहीं सकते हम, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, वो खत्म
होगा नहीं। मैंने भी ऐसे ही किया था। नाइस नाइस नाइस। तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ log x इंटू कोस एक्स, प्लस में इसको कन्वर्ट कर दो, सी आई एक्स का फंक्शन है, प्लस में एक कांस्टेंट आ जाएगा। दिस विल बी आवर आंसर, दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, फैक्टोरियल में आता है आंसर cos x बाई एक्स इंटीग्रल का, निकालना ही नहीं अपन को, अपने है ही नहीं। ये आएगा अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच लेते हो तो स्पेशल इंटीग्रल फंक्शन आते हैं अलग से, बाकी ये करना नहीं हमें। छापो इसको। ऐसा ही है, घर जाके करोगे तो डाउट आएगा, घर जाके नहीं करोगे तो बेटा डाउट नहीं आएगा। और डाउट आएगा नहीं तो तुम पूछोगे नहीं, तुम पूछोगे नहीं तो मैं बताऊंगा नहीं। इसका कंप्लीट डेरिवेशन होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह में डेरिवेशन करते हैं इसका पूरा, नहीं करना अपन को। सी आई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ना, मैंने व्हाट्सएप पे भी पूछा था ये क्वेश्चन आपसे, पर आपने देखा ही नहीं। सही में पूछा था क्या, झूठ बोल रहे? हाँ भाई, सर ऐसे इंटीग्रेट करो। हाँ आ रखा है मैसेज, तो आ रखा है भाई, कोई बात नहीं, तो क्लास में पूछ लिया, क्लास में बता दिया। कभी कभी क्या होता है, कुछ व्यस्त हो जाते हैं किसी कारणों के चक्कर में, नहीं देख पाते मैसेज, बाकी ऐसे परेशान मत हो, देख लेंगे कभी कभी। सी आई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ना, सी आई एक तरीके से इंटीग्रल फंक्शन है, कोसाइन का इंटीग्रल फंक्शन है, इंटीग्रल फंक्शन है। अब ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रल फंक्शन बोल दो चाहे, ठीक है। किसी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को आप खोलोगे, यार मैं नहीं घुस रहा अभी कॉम्प्लेक्स नंबर में, बाद में कभी देखेंगे, कभी कोई खाली फ्री समय हुआ तो क्लास निकल जाएगी, वरना कॉम्प्लेक्स नंबर को खोलते हैं ना तब कोस और साइन बनते हैं। तो दो तरीके के इंटीग्रल फंक्शन होते हैं, कोस इंटीग्रल फंक्शन, साइन इंटीग्रल फंक्शन। ठीक है, आपको बस ये ध्यान रखना है, कोस एक्स बाई एक्स आ जाए कोसाइन इंटीग्रल फंक्शन रख देना, और साइन एक्स बाई एक्स आ जाए साइन इंटीग्रल फंक्शन रख देना। यहाँ पर सी लिखा है, वहां पे एस लिखा जाएगा, एस लिखा जाएगा ना स्टार्टिंग का वर्ड। तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभार मिल जाते हैं, ठीक है, बाकी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, राइट। चले आगे चले। तो ये तो हो गया हमारा 2 दिन पहले का डाउट, ठीक है। अच्छा, कल किसी भी चीज में कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, आगे बढ़ रहे हैं हम, आगे बढ़ रहे हैं हम, है भाई। किसी भी चीज में डाउट है क्या, नहीं है क्या? नो डाउट। एक छोटी सी चीज है डिफरेंशिएशन में, वो रह गई थी अपनी, वो जस्ट एक बार मैं बता देता हूँ, ठीक है। हल्की सी एक चीज रह गई थी, तुम शायद बोलोगे कि सर ने बताई नहीं। जैसे मान लो कि हमें y इज इक्वल टू यू बाई वी दे रखा हो, दो फंक्शन, एक ऊपर एक नीचे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दो फंक्शन दे रखे हो। हमने मल्टीप्लीकेशन तो पढ़ लिया, डिनोमिनेटर तो नहीं पढ़ा ना, बाकी उसको वैसे भी पढ़ सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन से कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं मल्टीप्लीकेशन से, बट मल्टीप्लीकेशन नहीं करो तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है, क्या करना है, नीचे वाले को क्या कर दो, डी वाई बाई डी एक्स करना है, तो नीचे वाले का क्या कर दो, वी स्क्वायर कर दो, नीचे वाले का स्क्वायर करना है। अब क्या कर दो, नीचे वाले को एज इट इज रख लो, ऊपर वाले का क्या कर दो, अरे यार थोड़ा सही से लिख देता हूँ, रुको, ये v का स्क्वायर, v को रख लिया और डी यू बाई डी एक्स कर दिया, माइनस u को रख लिया और डी वी बाई डी एक्स कर लिया। ये फॉर्मूला याद रख लेना, काम आ जाएगा, कोशेंट रूल बोलते हैं इसको, ये फॉर्मूला याद रख लेना। ये मैंने खुद से कर लिया था, खुद से कर लोगे तो बहुत बढ़िया बात है, आता तो वहीं से ही है, मल्टीप्लिकेशन रूल से ही आता है, ठीक है। बाकी अगर नहीं पता हो तो ये लिख लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है, पता है ना, छाप लेना इसको कहीं से, बस अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो हम पढ़ रहे थे भाई वेक्टर, वेक्टर के बारे में क्या बताया, वेक्टर ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है प्लस डायरेक्शन होती है। तो कल हमने क्या सीखा, पोजीशन निकालनी सीखी किसी भी पोजीशन वेक्टर की, दो पॉइंट्स के बीच में उनके मैग्नीट्यूड निकाले। मैग्नीट्यूड क्या होता है, एरो का
साइज, ठीक है, एरो का साइज एक सुटेबल स्केल लेके ग्राफ पे डिनोट करेंगे, तो एरो की जो साइज है वो क्या बताएगी, उसका मैग्नीट्यूड बताएगी, और एरो का जो डायरेक्शन है फ्रॉम टेल टू हेड क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। और मैग्नीट्यूड निकालने का सिंपल तरीका, एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस जेड कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, इन सबको सम कर दो, ठीक है, और अंडर रूट ले लो, दैट विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। उसके बाद डायरेक्शन निकालनी सीखी। डायरेक्शन कैसे निकाली हमने, डायरेक्शन यूनिट वेक्टर से निकाली, यूनिट वेक्टर से निकाली, ठीक है, हाँ, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, उसका यूनिट वेक्टर आ गया। और यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड एक है और डायरेक्शन कैसा है, सेम एज द इनिशियल वेक्टर, इनिशियल वेक्टर की जैसी डायरेक्शन है। तो जब भी कभी किसी भी एक क्वांटिटी को डायरेक्शन देनी हो तो क्या करोगे, किसी डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे, उस डायरेक्शन में वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। कल जो क्वेश्चन दिए थे सारे कर लिए होंगे, कर लिए होंगे, डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। चलो आज लगाओ हेडिंग, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, वेक्टर के बीच का एंगल, वेक्टर के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ठीक है, बढ़े आगे। सपोज करो कि दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये रहा और एक वेक्टर ये रहा, ठीक बात है। इनके बीच का एंगल निकालना तो डायरेक्ट निकाल दोगे, थीटा, कोई समस्या नहीं आई। दूसरी कंडीशन, सपोज एक वेक्टर ये रहा और दूसरा वेक्टर यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो इनके बीच का एंगल निकालोगे, कैसे निकालोगे, पैरेलली शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखो, ये जो वेक्टर निकले हैं, तो ये जो वेक्टर है ये कहां से निकल रहे हैं, अपनी टेल से, ये इसकी टेल है, इस वेक्टर की भी टेल क्या है, ये, इसको ए नाम लिख दिया, इसको बी नाम लिख दिया, ठीक है। और जो एंगल मेजरमेंट हुआ है वो कहां पे हुआ है, टेल्स पे हुआ है, ठीक है। दोनों की टेल मैच करनी चाहिए एक जगह, टेल एक जगह आ जाएगी तो जो इनका एंगल होगा एंगल लिख देंगे, एंगल लिख देंगे, ठीक है। तो अगर इस वेक्टर का हमें क्या निकालना हो, एंगल निकालना हो, तो क्या करेंगे, ये वेक्टर ऐसे है, इसको एज इट इज शिफ्ट करेंगे इसके टेल के ऊपर, जैसे इसको टेल के ऊपर शिफ्ट करेंगे तो वेक्टर कैसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, सेम टू सेम। और यहाँ क्या कर देंगे, एंगल थीटा, एंगल थीटा। या क्या करो, या क्या करो, इस वेक्टर को, नीचे वाले वेक्टर को, ये सपोज हमारे पास ए वेक्टर था, ये हमारे पास बी वेक्टर है, ठीक है, यहाँ पर वापस क्या बना दिया हमने, बी वेक्टर बना दिया ना, बी वेक्टर बना दिया। इस पूरे के पूरे वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दिया, कहां पर, इनिशियल पॉइंट पर, और दोनों की टेल जहां पे मिलती है वहां पर क्या निकाल दिया, क्या निकाल दिया, एंगल निकाल दिया, निकाल दिया, ठीक बात है। दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, इस पूरे वेक्टर को लीनियरली शिफ्ट कर दो आगे की तरफ, क्या कर दो, लीनियरली आगे की तरफ शिफ्ट कर दो, तो वो भी एक तरीका हो सकता है कि जहां पर दोनों की टेल मिल सकती है, वो भी एक तरीका हो सकता है, ठीक है। रेड से बनाते, ये बना दिया हमने, ये क्या हो जाएगा, ए, यहां पर भी एंगल थीटा देख सकते हो, यहां पर भी एंगल थीटा देख सकते हो। तो एंगल थीटा देखने का क्या तरीका, सिंपल तरीका, दो वेक्टर की टेल्स आपस में क्या एंगल बनाती हैं, वो उस वेक्टर के क्या होगा, पैरेलल नहीं, वो उस वेक्टर के बीच का एंगल होगा, वही तो एंगल होगा, है ना। टेल कितना एंगल बना रही है, सिंपल सा बेसिक सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स, सपोज पहले तो ए बी की वैल्यू लिख देता हूं, ए वैल्यू है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ये तो मान लो ए है, और बी सपोज हमारे पास है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ये सपोज हमारे पास कोई दूसरा वेक्टर है ना। ए बी के वेक्टर लिख लिए। अच्छा, यहां तो कोई समस्या है क्या किसी को अभी तक, फटाफट बोलो चैट में, कोई समस्या, कोई समस्या, नो समस्या, ठीक है। तो क्या बोल दिया मैंने, दो वेक्टर कंसीडर कर लिए, सपोज देयर आर टू वेक्टर्स, ए है x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप, और b क्या है x2 i कैप और y2 j कैप और z2 k कैप। तो इनके बीच का जो एंगल आएगा वो क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स x1 x2
प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 डिवाइड बाई क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड इनटू उसका मैग्नीट्यूड। ठीक बात है, ये तो फॉर्मूला है, ये तो याद करना है। निकलेगा कैसे आंसर वो निकालेंगे एक बार रुको। ठीक है, अच्छा ये कोस इनवर्स की वैल्यूज कैसे निकलते हैं समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा? जैसे कोस पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी होती है? कोस पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी होती है बोलो? 1/2 होती है, 1/2 होती है। तो अगर कोई ये बोल दे कि आप कोस इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकालो तो वो पाई बाय 3 हो जाएगी, पाई बाय 3 हो जाएगी। समझ रहे हो? तो इनवर्स ऐसे निकलेंगे। नहीं समझ में आया? हाँ 2/1 क्यों आएगा? यहाँ पे भी कोस इनवर्स ले लो, यहाँ पे भी कोस इनवर्स ले लो। यहाँ पे कोस इनवर्स लेंगे तो कोस से कोस कट जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रिंसिपल जो वैल्यूज आएंगी वो पाई बाय 3 तो आएगी आएगी। दूसरी वैल्यूज कहाँ आएंगी? चौथे क्वाड्रेंट में आएगी पॉजिटिव वैल्यूज, है ना? कितना जोड़ना पड़ेगा वो बाद में देखेंगे एक बार, अभी नहीं करेंगे, है ना? साइन इनवर्स निकाला था ना पाई बाय 2। सर ये एक्स वाई जेड टेल के कोऑर्डिनेट्स हैं या हेड के? ये ना तो टेल्स के कोऑर्डिनेट है या ना हेड के कोऑर्डिनेट है, ये वेक्टर के पोजीशन वेक्टर हैं। अगर कुछ भी हो जाए ना, 2 पॉइंट मान लो ऐसा है, सपोज कोई भी 2 पॉइंट ऐसे हैं, यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को जब हम सोल्व करके पूरा वेक्टर निकालेंगे, उन वेक्टर का एक्स वाई जेड है। ये निकाला ना अपन ने, 2 पॉइंट के बाद ये वेक्टर निकाला, तो सपोज करो ये आया वो वेक्टर, है ना? दूसरी बार मान लो कोई 2 पॉइंट और दे रखे हैं, उनके पास कोई वेक्टर आया, तो उसके बाद ये वेक्टर आया अपना, ये फाइनल वेक्टर है। चाहे वो 2 पॉइंट से आया हो, चाहे वो सिंगल पॉइंट से आया हो, चाहे वो कैसे ही आया हो, ठीक, अल्टीमेटली क्या है? ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन है किसी भी एक वेक्टर का। ठीक है, कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलो एक क्वेश्चन करेंगे। मान लो कि ए वेक्टर हमारे पास है आई कैप प्लस में जे कैप, और दूसरा वेक्टर अपने पास है आई कैप माइनस जे कैप। इनके बीच का एंगल निकालना है, इनके बीच का एंगल निकालना है। मैं कराता हूं ये क्वेश्चन, मैं कराता हूं। ठीक है, तो ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर, ठीक है, दोनों वेक्टर है अपने पास। हमें क्या निकालना है? थीटा निकालना है। तो थीटा क्या आ जाएगा? कोस इनवर्स, कोस इनवर्स क्या करना है? x1 x2, x1 की वैल्यू कितनी है? 1, x2 की वैल्यू कितनी है? 1, दोनों मल्टीप्लाई होके 1। ठीक है, फिर क्या है? y1 y2, y1 कितना है? 1, और y2 कितना है? -1। तो आंसर क्या गया? -1। z1 z2, z1 कितना है? 0, और z2 कितना है? 0, तो 0 हो जाएगा। डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? √2, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? √2। ठीक है, ऊपर क्या 1 - 1 + 0 कितना बन रहा है? 0। तो नीचे कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, है ना? न्यूमरेटर में क्या बन गया? 0 बन गया। तो डिनोमिनेटर में चाहे कुछ भी हो जाए फर्क ही नहीं पड़ता। थीटा = कोस इनवर्स कितना आ गया? 0। और कोस इनवर्स 0 कितना होता है? कोस π/2 की वैल्यू कितनी होती है? करेक्ट है, π/2, π/2। वैल्यूज मत बोलो यार, वैल्यू थोड़ी भूलनी है। कोस π/2 के मान कितना होता है? 0, 0 होता है। इनवर्स लेंगे तो π/2 का मान कितना आ जाएगा? कोस इनवर्स 0। ठीक है, उल्टा उल्टा करना है। कोस π/2 को 0 होता है, तो 0 का इनवर्स लेंगे तो π/2 आएगा। ऐसे कर लो, ये कोस इनवर्स 0 है ना, ये कोस इधर जाएगा तो कोस बन जाएगा इनवर्स से हटके। जैसे 1/x होता है, ठीक है, इधर y होता है, तो ये इधर क्या है? एक तरीके से ये इनवर्स है, तो उधर जाता है तो क्या बन जाता है? xy बन जाता है। तो वैसे ये इनवर्स इधर आके क्या बन जाएगा? कोस बन जाएगा, और कोस π/2 बन जाएगा। हालांकि मल्टीप्लिकेशन वाला रूल यहाँ चलता नहीं है, एनालॉजी है सिर्फ ये। ठीक है, ये एनालॉजी है क्योंकि π/2 मल्टीप्लाई नहीं हो रखा उससे, ये एक फंक्शन है खाली। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या आ गया? आंसर वैल्यू है π/2। तो ये दो वेक्टर क्या होंगे? एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो एक स्पेशल केस बनता है हमारे पास, केस 1 व्हेन
टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो क्या आ जाएगा, x1 x2 y1 y2 z1 z2 का मान कितना होगा, 0 0, है ना। जब हमारा न्यूमरेटर 0 हो जाए तो दोनों वेक्टर्स आपस में क्या जाएंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, क्या जाएंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक बात है। -π/2 भी तो बन सकता है, तो -π/2 बन जाएगा, फिर भी परपेंडिकुलर तो रहेगा, परपेंडिकुलर तो फिर भी रहेगा ना, वो तो ओरिएंटेशन पे डिपेंड कर जाएगा ना। ठीक है, छापो इसको, फटाफट छापो। कैसे छापना है, सुनो, पहले ये लिख लेना, फिर ये लिख लेना, फिर अपने तरीके से जो लिखना है कि टेल टेल का जो बनेगा उसके लिए थोड़ी सी जगह छोड़ देना। फिर लेट अस कंसीडर दो वेक्टर ऐसे ऐसे, उनके बीच का एंगल का फॉर्मूला ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन का आंसर निकलने के बाद एक स्पेशल केस लिखेंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे। कर लिया सर, सुपरसोनिक स्पीड से। तुमने तो ये किया होगा, ये 2 बटन दबाए हो गए, स्क्रीनशॉट खत्म। इसमें सुपरसोनिक भी क्या लगेगी, इसमें तो हाइपरसोनिक लगा दो चाहे, ठीक है। देखो वेक्टर अच्छे से कर लो, एकदम प्यार से मस्ती से करेंगे अपन, सारी चीजें आराम आराम से समझोगे तो दिक्कत ही नहीं है कोई, निकल जाएगा। कॉन्सेप्ट यही है, बस फॉर्मूला ये याद करना है। अच्छा, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, अगर ये डाउट आ रहा है तो थोड़ा सा वेट करो, प्रोडक्ट जब करेंगे ना वेक्टर्स के तब समझ में आएगा। ये एक्चुअली में तो ये प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट से आया है ये। 3 फिंगर, अच्छा वो वाला क्या आजकल 3 फिंगर चल रहा है ना ऐसे। ठीक है, चले आगे, लिख ले, अच्छा से लिख ले। क्वेश्चन करोगे क्या, जे है ये, जे। एंगल निकाल दो फटाफट इन दोनों वेक्टर के बीच में। अरे क्या आया बताओ फटाफट। हाँ छोड़ना ही है, नहीं बन रहा तो छोड़ना ही है। हाँ नहीं बन रहा, छोड़ना है।
अप्रोक्सीमेशन बताऊंगा अभी। वहां पे डेटा ऐसा डिजाइन होगा कि ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, रैंडम डेटा है तो डेटा ऐसा बनाएंगे जो एंगल में फिट हो जाए, ठीक है। करें क्या? हाँ भाई, क्या हो रहा है? समस्या आ रही है? क्या दिक्कत आ रही है बता। अरे बोल जा, देखते हैं भाई। तो क्या आ रहा है? कोस थीटा का मान क्या आ रहा है? कोस थीटा विल बी इक्वल टू ये मल्टीप्लाई होगा, x1 कितना है 2, x2 कितना है 0, तो कितना आ जाएगा 0 प्लस ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे कितना आएगा 2, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे क्या आएगा 1, डिवाइड बाई इसका क्या आ जाएगा 4 1 1 6 अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई इसका कितना आ जाएगा 4 और 1 5 अंडर रूट 5, ठीक है। ये 3 हो गया, नीचे अंडर रूट 30 हो गया, थीटा का मान कितना आ जाएगा कोस इनवर्स 3 बाई अंडर रूट 30, अंडर रूट 30, ठीक है। चलो एक और कर दो। इसका कर दो फटाफट। करेक्ट है। और दूसरी वैल्यूज क्या हो सकती हैं? पाई जोड़ता जा इसमें, पाई जोड़ता जा। पहले क्वाड्रेंट में पाई बाई 3, दूसरा तीसरा क्वाड्रेंट छोड़ना है तो दो नेगेटिव होता है क्योंकि वहां पे पॉजिटिव लेना है, तो पाई जोड़ेगा तो फोर्थ में पहुंचेगा, पाई जोड़ दे, फिर एक और 2 पाई जोड़ दे, जोड़ता जा इसमें, फिर पाई बाय 2 जोड़, फिर पाई जोड़, फिर पाई बाय 2 जोड़, फिर पाई जोड़, पाई बाय 2 जोड़, ऐसा करके बहुत सारी प्रिंसिपल वैल्यूज बनेंगी। अगर वैसा दिमाग चल रहा है तो कर, वरना कोई नहीं, इतने में काम चल जाएगा। पाई बाय 3 इज द करेक्ट आंसर, पाई बाय 3 करेक्ट आंसर है। ये हो जाए तो अगला करो। पाई बाय 3 करेक्ट है, पाई बाय 3 आया, 1/2 आ गया ना, तो कोस थीटा 1/2 आ गया, यहां तक तो बहुत सही कर दिया तूने, ठीक है। अब कोस 1/2 कब होती है थीटा, कौन सा थीटा पे वैल्यू होती है? कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, हाँ। तो यहाँ पे 60 रखेगा, अगर कोस पाई बाय 3 रखेगा तो 1/2 आएगा, है ना, तो थीटा का मान क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा। क्या करो, ले ले बाहर ले ले, बाहर आ जाएगा माइनस।
पर इसमें तो बिना माइनस बाहर लिए भी आंसर आ ही जाएगा, वैसे भी आ जाएगा। -1 बन रहा है, कोस इनवर्स -1 का वैल्यू कितना होता है? -1 कोस कब होता है ये सोचो ना। अरे कोस इनवर्स के अंदर -1 बन गया क्या सबका? हाँ ठीक है, बढ़िया बात है, खुश हो जाओ। कोस जीरो का मान क्या होता है? कोस जीरो का मान क्या होता है? देखो जब समस्या आ जाए ना तो ग्राफ 2 पाई बोल रहे देख पागल, 2 पाई बोल रहा है। ज्यादा समस्या आ जाए ग्राफ बना लिया करो। ग्राफ बनाने में क्या समस्या है? यहां से ग्राफ चालू होगा, ऐसे करके ऐसे ग्राफ चलता है, याद है? ये क्या है 0, ये क्या है π/2, ये क्या है पाई, ये क्या है 3π/2, ये क्या है 2 पाई। सही है क्या? हाँ सही है। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पर वैल्यू कितनी है -1। अब चेक कर लो अंदर क्या बन रहा है। ठीक है अंदर तुम्हारे क्या बना -1, कितनी वैल्यू है पाई, पाई आ गया, खत्म। अंदर क्या बनता 0, वैल्यू कितनी है 1, अंदर क्या बनता 0 π/2। इस तरह से देख लिया करो ना कब नेगेटिव कब पॉजिटिव क्या हो रहा है सिस्टम। प्रिंसिपल वैल्यू तो डायरेक्ट ही मिल जाएंगे तुम्हें, डायरेक्ट ही मिल जाएंगे। ठीक है ऐसे ये तो पाई है इसलिए पता चल रहा है, आगे कुछ और बड़ा बन जाए 3 पाई 10 पाई 50 पाई 100 पाई बन जाए तब पाई है आंसर, करेक्ट भाई, पाई आंसर। अब पाई है लेकिन पाई का मतलब क्या होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। और जब दो लाइन 180 डिग्री पे हो तो उसका क्या मतलब है? ये मान लो इनिशियल पॉइंट है, एक ऐसे जा रहा होगा एक ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। थोड़ा सा ध्यान से देखो इस वेक्टर को, पहला वेक्टर क्या है 3 -1 +1। अगर ऊपर वाले वेक्टर को कंप्लीट वेक्टर को मैं एक माइनस से गुणा कर दूं तो नीचे वाला वेक्टर बन रहा है क्या? बन रहा है क्या? है ना, बन रहा है ना। तो जब भी कभी अपोजिट वेक्टर्स होते हैं जिनका एंगल एक दूसरे से 180 डिग्री होता है तो क्या होता है उनके बीच में? सिर्फ एक माइनस का फर्क होता है, एक माइनस से मल्टीप्लाई करोगे अपोजिट वेक्टर बन जाएगा, उल्टा वेक्टर बन जाएगा। ठीक है तो ये कैसा वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर है, कैसे वेक्टर है अपोजिट वेक्टर। साथ साथ में से क्वेश्चन के थ्रू टर्मिनोलॉजी की क्लियर हो जाएगी तुम्हें। ठीक है ऐसी टर्मिनोलॉजी पता चल जाएगी, एक दूसरे क्या है 180 डिग्री। तो जब भी कभी दो वेक्टर एक दूसरे से माइनस हो रहे हो तो क्या समझोगे 180 डिग्री पे हैं। एग्जैक्ट अगर यूनिलैटरल माइनस हो रहे हैं तो थोड़ी देर में पता चलेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तब। ठीक है अरे ठीक है क्या एक क्वेश्चन और करोगे, करोगे एक और कर लो लास्ट। क्वेश्चन ये है ऊपर वाला, नीचे वाला हटा रहा हूं मैं। क्या बना 0 बना। जीरो आ गया क्या आंसर? अंदर तो 1 बना होगा। हाँ बोथ वेक्टर्स आर कोइंसिडेंट। ठीक है बोथ वेक्टर्स आर कोइंसिडेंट, यही तो गलती करते हो, यही तो गलती करते हो। जरूरी नहीं है कोइंसिडेंट हो, लेकिन जरूरी है कि कोइंसिडेंट हो भी सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है चलो एक सी वेक्टर और लिखो, सी वेक्टर और लिखो। अब निकालो ए और सी का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल तो कितना आया होगा 0 डिग्री आया होगा। ठीक है कोस इनवर्स 1 0 डिग्री एंगल आ गया, सही है कोइंसिडेंट, कोई दिक्कत नहीं है अभी तो। अब अगले का निकालो। हाँ इसका 0 डिग्री आ गया ना, कैसे है ना 0 डिग्री आ गया, अंदर 1 बन गया होगा। अब इन दोनों का निकालो।
अगेन जीरो आएगा देखना। वापस वन बन रहा है क्या अंदर? वन बन रहा है क्या? बता तो दो मेरे को, तो बता दो, मेरे को पता भी नहीं वन बनेगा नहीं बनेगा। 4 और 6 16। हाँ भाई, अंदर एक बन गया क्या? अरे पागल, बन तो गया, मैंने बना दिया। अंदर वन बन रहा है क्या फिर से? अंदर वापस वन बन रहा है क्या फिर से? बन रहा है क्या? अब निकालो ए और डी के बीच का एंगल। कर तो सही, सोल्व तो कर, कॉपी में काम आएगा वो, तुम पढ़ेगा तो। वन नहीं बन रहा है प्रिंस, अच्छे से करेगा तो पता चलेगा। वन नहीं बन रहा क्या? वन बन रहा है ना? हाँ भाई, दूसरा जो भी है वन बन रहा है ना अंदर, तो वन का मतलब तो क्या है? ये भी 0 डिग्री, ये भी 0 डिग्री पे है, ये 0 डिग्री पे। अंदर वन बन रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला करो, अगले में वन बनेगा, अगले में भी वन बनेगा। वन बन रहा है क्या अगले में? हाँ बन गया, वन बन रहा है, अरे बनेगा ही, बनेगा ही। तो इसमें भी क्या आ गया? वापस 0 डिग्री, सब में 0 डिग्री आ गया। अलग कैसे करेंगे सबको? अलग कैसे करेंगे सबको? हाँ, माइनस लगा के? पागल हूं मैं? हाँ, देखो एक थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो सब जो कि जितने भी वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर 1 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, अब ये वेक्टर इसके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये वेक्टर इसके 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, स्केलर से मल्टीप्लाई होते हैं। तो बनाएंगे एक अपना फंडे वाला बॉक्स। क्या बनाएंगे? फंडे वाला बॉक्स। बॉक्स, बॉक्स क्या कहता है? व्हेन, सबसे पहले तो व्हेन, जब कोई ए वेक्टर इज लैम्डा ऑफ बी वेक्टर वेयर लैम्डा इज अ स्केलर नंबर, ऐसा कुछ हो, ऐसा कुछ हो, तो ये कौन से वेक्टर्स होते हैं? दीज वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स। एंड व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो कैसा वेक्टर? कोइंसिडेंट वेक्टर, कोइंसिडेंट वेक्टर्स। अब लैम्डा की वैल्यू 1 कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो, 4 कर दो, 5 कर दो, जैसे लैम्डा की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो पैरेलल में स्पेसिंग बढ़ती जाएगी। अब ड्रॉ करते हैं, सपोज ए को ड्रॉ कर दिया, मान लो मैंने, ये सपोज ए है, ठीक है, ये सपोज ए है। बी को ड्रॉ करना है तो बी कहां ड्रॉ होगा? इसी के ऊपर, यहाँ बी भी कर दो, ये बी भी ड्रॉ हो गया। अब मान लो मेरे को सी ड्रॉ करना है, तो एक स्पेसिंग को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे क्या ड्रॉ कर दिया? सी ड्रॉ कर दिया। अब डी ड्रॉ इस तरह से करो जो कि ये स्पेसिंग और वो स्पेसिंग बराबर हो, क्योंकि 2 से तो गुणा किया है, ठीक है। तो डी ड्रॉ करोगे तो कैसा ड्रॉ होगा? डी, ऐसा ड्रॉ होगा डी। देखा जाए तो ए बी आपस में 0 बना रहा है, ए सी आपस में 0 बना रहा है, ए डी आपस में 0 बना रहा है, लेकिन ये एक दूसरे अलग अलग क्यों है? डिफरेंशिएट कैसे हैं? एक स्केलर्स की वजह से। स्केलर कॉमन आ सकता है इनमें से, है ना, स्केलर कॉमन आ सकता है। क्यों? इसमें से 2 कॉमन आएगा तो यहाँ पर है, 4 कॉमन आएगा तो दूर है। स्केलर जितना बड़ा होगा, लैम्डा जितना बड़ा होगा, उतनी ज्यादा स्पेसिंग होगी वेक्टर्स की, उतनी ज्यादा स्पेसिंग होगी वेक्टर्स की। नहीं समझ में आया? हाँ, एंगल तो 0 रहेगा, पैरेलल जो चीज होती है उनके एंगल तो 0 रहते हैं, ठीक है, एंगल तो 0 ही रहते हैं। सेम काम हम किसके साथ कर सकते हैं? 180 डिग्री के साथ भी यही होगा। 180 डिग्री में क्या होता है? हमारा वेक्टर ऐसे हो सकता है, साथ में ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, किसी भी तरह हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द स्केलर, कितना स्केलर से मल्टीप्लाई हो रखा है, पैरेलल है कि नहीं। अब यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई कर दो,
-1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, कोइंसिडेंट एंड एंटी पैरेलल, उल्टा। -2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये सी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में, बट पैरेलल रहेगा, उल्टी डायरेक्शन में पैरेलल रहेगा। ठीक है, तो ये जो स्केलर है वो क्या हो सकता है, स्केलर का मान क्या हो सकते हैं, लैम्डा कैन बी इक्वल टू +-1 +-2 +-3 अप टू कितना भी, अप टू कितना भी। ठीक है, अरे आएगा समझ में, ये है इंपॉर्टेंट वन, ये समझाने के लिए क्वेश्चन करवाया था, मैंने पहले ही बोल दिया था, आपने पूछा था तब तुक्के से, याद है, तू पता नहीं क्या क्या बोल देगा, सही है, करेक्ट है। ठीक है, पर एग्जैक्ट चीज पता होनी चाहिए ना, क्रिस्टल क्लियर है। चलो छापो फटाफट, अब करेंगे उसके बाद एडिशन ऑफ वेक्टर्स करेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर्स करेंगे। एंगल में कोई दिक्कत, एंगल निकाल लिया जाएगा। ठीक है, पैरेलल कोइंसिडेंट पता चल जाएगा, बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। इवनिंग क्रिस्टल क्लियर, अरे इवनिंग क्रिस्टल क्लियर कौन सा होता है भाई, अरे इवनिंग वाला क्रिस्टल क्लियर कौन सा होता है, एवरीथिंग, अच्छा एवरीथिंग। ठीक है, चले आगे, चले आगे, हेडिंग डालो, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है भाई, मान लो मेरे को 2 और 4 को जोड़ना हो तो कैसे जोड़ूंगा, बताओ मेरे को, अरे बताओ, दो बोल दो, डायरेक्ट आंसर बोल दो ना, 2 + 4 कितना, 6, सीधा जोड़ दिया। 2 - 4 करना हो तो -2, जो बीच में साइन है उसको देख के डायरेक्ट कर देते हैं हम, तो स्केलर सम तो बहुत आसान है, लेकिन वेक्टर में सीधा नहीं कर सकते ऐसा काम, वेक्टर के पास अपनी एक डायरेक्शन होती है, वेक्टर के पास अपनी एक डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो वेक्टर्स को जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ रूल्स का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, एडिशन ऑफ रूल्स में सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सपोज करो कि एक हमारे पास कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर ए है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर मान लो कोई बी है, सच दैट दे आर मेकिंग एंगल थीटा विद ईच अदर, एक थीटा एंगल बना रहा है, तो हम क्या बनाएंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मान लो कोई एक एंगल ए है इस तरह से, दूसरा एंगल सपोज मान लो बी है इस तरह से, इन दोनों के बीच का एंगल मान लो कोई थीटा है, थीटा तो बना ही सकते हैं, और थीटा निकाल भी सकते हैं, अभी सीखा है भाई, थीटा निकाल भी सकते हैं, ए हमें पता है, बी हमें पता है, करेक्ट है, ठीक बात है, चलो बहुत बढ़िया बात है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, इनके बीच का जो हमारे पास एडिशन आएगा उसको क्या बोलेंगे, उसका रिजल्टेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट, रिजल्ट बोला जाएगा उसको, रिजल्ट बोला जाएगा, और उसका जो मान है वो क्या आता है, रिजल्टेंट का वो आता है √a² + b² + 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा, याद कर लो, मैकेनिक्स में थोड़ा डिराइव भी करा देंगे बाद में आगे जाकर, ठीक है, मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो डिराइव करा देंगे, अभी के लिए बहुत है इतना, तो याद करना है a² + b² + 2ab cos थीटा, ठीक बात है, ठीक बात है, ये याद हो जाएगा। तो एग्जांपल लो सर, एक बिना एग्जांपल के तो चीजें समझ में आती नहीं है, हमें नहीं आती ना, नहीं आती, नहीं आती सर, ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज कोई एक वेक्टर ऐसे है 10, दूसरा वेक्टर ऐसे है, ए की वैल्यू दे रखी है 10, कोई भी कैप कुछ भी दे रखा होगा, दूसरा वेक्टर दे रखा है अपने को 20 मान लो, और इनके बीच का एंगल दे रखा है सपोज 60 डिग्री दे रखा है मान लो, ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है, तो हमें क्या निकालना है, इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट निकालना है, क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है,
निकालो सर। कैसे आएगा? 10 का स्क्वायर करो सर, 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर करो सर, 20 का स्क्वायर, प्लस 2ab, 2 इंटू 10 इंटू 20 इंटू कोस थीटा कितना आ जाएगा? 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, उसको पूरे को अंडर रूट में ले लो। आर कितना आ जाएगा? इसको थोड़ा सा सोल्व करोगे, इसको थोड़ा सा सोल्व करोगे, इसको थोड़ा सोल्व करोगे, 10 बाहर निकाल लो। ठीक है, अंदर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, प्लस 4 आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इसको काटोगे तो 1 बचेगा, अंदर कितना आ जाएगा? √6। आर का मान कितना आ जाएगा? 10√6। और कैलकुलेशन फास्ट कर लेना, ऐसे ही होगी यहाँ पे कैलकुलेशन। ठीक है, तो चेक भी कर लेना घर जाके। ठीक है, तो यहाँ रिजल्टेंट का मान क्या गया? 10√6। स्केलर होता तो जोड़ते क्या बनता? 10 और 20, 30 बन जाता। यहाँ 30 नहीं बना, 30 थोड़ी बना, 30 नहीं बना ना, 30 से कम बना, क्योंकि एंगल कुछ और है यहाँ पे, एंगल कुछ और है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा एंगल की वैल्यू कम और ज्यादा करूंगा तो डिफरेंस आएगा, एंगल की वैल्यू कम और ज्यादा करूंगा तो डिफरेंस आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। ठीक है, अब एक काम करो, एंगल का वैल्यू किस पर डिपेंड कर रहा है? ये कोस थीटा। कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? हाँ, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। कोस थीटा का जो ग्राफ है वो कहां से कहां तक गया? ए और बी दो अलग अलग कोई वेक्टर हैं, ठीक है, जिनके मैग्नीट्यूड हमारे पास 10 और 20 हैं। ठीक है, डायरेक्शन के साथ बना रहा हूं तो 10 और 20 डायरेक्ट लिख सकता हूं ग्राफ के अंदर, और उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, 10 और 20 मैग्नीट्यूड है। अभी मैं क्या बोल रहा था? हाँ, कोस की जो वैल्यू है हमारे पास, कोस की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक होती है? -1 से +1 के बीच में होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। तो हमारे पास मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या आ सकता है? मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या आ सकता है? √a² + b² + 2ab, ये आ सकता है। कब? व्हेन थीटा इज इक्वल टू कितना? 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ये तो हो सकता है। इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे ना तो आर मैक्स का मान क्या आ जाएगा? आर मैक्स का मान आ जाएगा a + b, सीधा नहीं आ जाएगा? फॉर्मूला बन रहा है a + b का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर उड़ाओगे, a + b बन जाएगा। डायरेक्ट जुड़ गए? नहीं जुड़ गए? a और b सीधा जुड़ गए। ग्राफ पे थोड़ा सा चलेंगे, ग्राफ पे थोड़ा सा चलेंगे तो एक a वेक्टर ये रहा, थोड़ा छोटा कर लो, एक a वेक्टर ये रहा, और b वेक्टर कैसा है? 0 डिग्री एंगल है ना, 0 डिग्री एंगल है तो मतलब यहीं से चलेगा, ये रहा, ये b वेक्टर हो गया। देखो अब दोनों के दोनों वेक्टर की 10√7 आएगा, 7 आएगा, 2 2 4 2 6 7 आएगा, करेक्ट बोल रहे हैं। ठीक है, 7 आएगा। क्या हो गया? ये दोनों के दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। हमने फॉर्मूले में रख के देखा थीटा = 0, रख के देखा ना। तुम यहाँ पे आओ, यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? खत्म होने के बाद बोलो कि सर वापस बताओ, बता तो दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या हो रहा है? दोनों के दोनों वेक्टर ऐड हो गए, तो मैं क्या बोल सकता हूं? जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो उनका डायरेक्ट एडिशन कर सकते हो स्केलर वेक्टर की तरह, स्केलर की तरह। तो नोट लगा के लिखेंगे, नोट लगा के लिखेंगे, यूनिडायरेक्शनल वेक्टर्स आर treated like scalar quantity, ठीक है, and can be added or subtracted algebraically सीधा उनको जोड़ सकते हैं, सीधा उनको घटा सकते हैं। यूनिडायरेक्शनल वेक्टर्स क्या होते हैं? स्केलर होते हैं, स्केलर होते हैं ना, एक डायरेक्शन में। वापस ही बता दो प्लीज, ठीक है। देखो मैं क्या बोल रहा था, ये यहां तक समझ में आ गया ना तुम्हें? मेरे को पता है यहां तक तो आ ही गया था, कैलकुलेशन देख रहे थे तुम, यहां तक तो आ ही गया होगा। अरे आया कि नहीं? यहां तक आ गया। तो यहां के बाद मैंने इस फॉर्मूले को वापस उठाया और मैंने लिखना शुरू किया
क्या कि मैंने बोला रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा, और वो किस पे डिपेंड करेगा, ए तो बदलेगा नहीं, बी बदलेगा नहीं, थीटा बदल सकता है, थीटा वेरिएबल है, बदल सकता है, तो थीटा की वैल्यू डिपेंड करेगी कि आर कितना होगा हमारा, आर कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक बात है। तो थीटा की वैल्यू मैक्सिमम करी मैंने, सॉरी कोस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम करी, मैक्सिमम कर दो, क्योंकि देखो एक संख्या जुड़ रही है, दूसरी संख्या जुड़ रही है, फिर एक और जुड़ रही है, तो ये संख्या जब मैक्सिमम होगी तो ये पूरी की पूरी एंटिटी मैक्सिमम होगी। और कोस थीटा मैक्सिमम कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है, कितने पे, थीटा बराबर 0 डिग्री पे, थीटा बराबर 0 डिग्री पे कोस थीटा की वैल्यू 1 होती है, ठीक बात है, 1 होती है। तो यहाँ पे 1 पुट कर दिया हमने, जैसे ही 1 पुट करा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा अपन क्या करेंगे, वापस मर्ज करेंगे, ए प्लस बी की होल स्क्वायर बन जाएगी, स्क्वायर से रूट उड़ा देगा, ए प्लस बी बच जाएगा, ए प्लस बी क्या दिख रहा है हमें, स्केलर सम, स्केलर सम। तो मैंने क्या रिजल्ट लिखा, मैंने रिजल्ट लिखा कि जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो तो उनको डायरेक्ट जोड़ सकते हो, डायरेक्ट उनको जोड़ सकते हो या घटा सकते हो, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर कि वो एक डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, यूनि डायरेक्शन होना चाहिए, यूनि डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। अच्छा एक बात और बताओ मेरे को, एक बात और बताओ, ये जो आर मैक्स आया है वो क्या आया, ए प्लस बी आया, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन सेम यही होगी, यही होगी ना। तो अगर मैं उसकी डायरेक्शन बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगा, इसी लाइन पे कोइंसिडेंट करके बनाऊंगा, मतलब यहां पे आएगी और वो कितनी आएगी, वो इतनी आएगी। ये कितना शो है, ये आर को शो कर रहा है, आर मैक्स, आर मैक्स शो कर रहा है, पूरा बड़ा हो जाएगा, 10 और 20 जुड़ के बड़ा बन जाएगा, एरो, एरो बड़ा हो गया, ठीक है। अरे ये बात समझ में आ गई क्या सबको, ये बात समझ में आ गई क्या, बोल जाओ यार, नहीं, क्या दिक्कत आ रही है, लास्ट वाली नहीं आई, अरे एरो क्या शो करता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ब्लैक वाला क्या है 10, रेड वाला क्या है 20, आर मैक्स की वैल्यू कितनी आई 30, 10 और 20 जुड़ेगा 30 नहीं आएगा, ये कितना आएगा 10 प्लस 20 जुड़ के कितना आ जाएगा 30, ठीक है। तो जब हम 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 30 बनेगा, तो आर मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी, इसी डायरेक्शन में बड़ा एरो, अभी भी नहीं आया, नहीं आया, इनका पता नहीं क्या हो रहा है, आ गया, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, आर मिनिमम निकालेंगे सर, क्या निकालेंगे, आर मिनिमम निकालेंगे, आर मिनिमम निकालेंगे, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ए और बी, और यहाँ पे ए 2ab है, यहाँ पर क्या कर दो सर, -1 वैल्यू कर दो, ये कोस थीटा की वैल्यू -1 कर दो, क्योंकि कोस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम वैल्यू -1 होता है। तो जैसे -1 पुट करूंगा, -1 पुट करूंगा, तो -1 पुट करने के बाद क्या खेल हो जाएगा हमारे साथ, देखो ये खेल हो जाएंगे, कौन सा लो, हाँ यहाँ पे -2ab आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, कब, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, पाई हो, थीटा की वैल्यू कितनी हो, पाई हो, ठीक है। ये समझ में आ गया, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, बोल रहा हूं पर साथ में मैं, थीटा की वैल्यू पाई हो, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। जब इसको सोल्व करेंगे तो वापस क्या हो जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा, मर्ज करेंगे उसको, कितना बन जाएगा, a माइनस बी, a माइनस बी बन जाएगा, वो a प्लस बी बना था, ठीक है, ये a माइनस बी बन जाएगा हमारा, ठीक बात है। अब इसको अगर मैं ग्राफिकली बनाना चाहूँ, ठीक है, तो यहाँ बना रहा हूँ ऊपर, ध्यान रखना ऊपर बना रहा हूँ, ठीक है, ग्राफिकली सर बना के बताओ, ठीक है। वापस से क्या हो रहा है, एक हमारे पास ए वेक्टर है इस डायरेक्शन में, ये ए वेक्टर हो गया, ठीक है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, पाई, पाई मतलब उल्टी डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में, तो उल्टी डायरेक्शन में बनाएंगे, ब्लू से बना देते हैं, ये उल्टी डायरेक्शन में हमने वेक्टर बना दिया, कितना, ये बी वेक्टर बना दिया, ठीक है। यहां पर सपोज कोई ओ पॉइंट है, राइट, और जब इसको 10 माइनस 20 करूंगा, उत्तर क्या आएगा, 10 माइनस 20 करेंगे तो माइनस का 10 आएगा, माइनस का 10 आएगा, तो -10 कौन सी साइड आएगा, उस साइड आएगा, उस साइड आएगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है रिजल्टेंट का वो क्या आ गया, ये आ गया, ये क्या है, आर मिनिमम, ये क्या है, आर मिनिमम, ठीक है। तो ऐसे मैक्सिमम देख सकते हैं, मिनिमम देख सकते हैं, फॉर यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल के लिए देख सकते हैं, लेकिन सर इसका क्या करें, इसका क्या करें,
छापो, इसका भी कुछ करते हैं, छापो अभी तो पहले। अरे समझ में आया कि नहीं आया इतना? आ गया ना? हाँ, बहुत आसान चीज है, रिलैक्स होके करोगे आराम से आ जाएगा, क्रिस्टल क्लियर ना? हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। छापो इसको फटाफट छापो, अभी करने वाले हैं और दो चार चीजें करेंगे अभी तो। अभी तो बहुत सारी चीजें करनी है, दो चार क्या करनी है, ठीक है। कल बताऊंगा ट्रायंगल ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन, ये सब एडिशन के दूसरे रूल्स बताऊंगा। फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूला यही रहेगा, बस बोलने में आ जाएगा। फिर ग्राफिकली पॉलीगन को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी बताएंगे आपको। कल दो चार चीजें और पढ़ेंगे। कल अपनी लगभग 40 से 50 मिनट एडिशन करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट पे पहुंच जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स, और प्रोडक्ट के बाद कुछ नहीं बचता, फिर वेक्टर्स पूरे हो जाते हैं। फिर कोप्लानरिटी ये सब देखेंगे, कोप्लानर कब होते हैं, को इनिशियल कब होते हैं, इक्वल वेक्टर कब होते हैं, दो चार टर्मिनोलॉजी खत्म करके देखते हैं, कोशिश तो करेंगे कल खत्म हो जाए। डिपेंड करता है कि आप कितना फास्ट फास्ट रिस्पॉन्स करते हो, उस पर डिपेंड करेगा, उस पर डिपेंड करता है। फिर थोड़ा सा करते हैं अपन यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, थोड़ी डायमेंशन वगैरह पढ़ लेते हैं, गलतियां करोगे 11th वाले, उसके बाद अपना चालू कर देंगे। हो सके तो थर्मल, हो सके तो मैकेनिक्स, जो भी कर सकते हैं। छाप छाप फटाफट छाप। कर लिया क्या? क्वेश्चन करेंगे क्या? क्वेश्चन करेंगे क्या? लिखो, फाइंड द resultant of these two vectors। रिजल्टेंट निकालना है, ये इधर रखा है, आई कैप माइनस जे कैप, बी दे रखा है माइनस जे कैप प्लस में के कैप। रिजल्टेंट निकाल दो, रिजल्टेंट।
क्षेत्र निकालना पड़ेगा निकालना पड़ेगा तो थीटा तो निकालना पड़ेगा। थीटा कितना आया 5/3। क्या 5/3 नहीं आया 60 डिग्री, हाँ 60 डिग्री करेक्ट। आगे सोल्व करो, आगे सोल्व करो। होमवर्क है, ये करो, ये सारे होमवर्क अभी दे रहा हूँ। थीटा 5/3 और आर का मान आ गया √6। √6 आ रहा है, हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं आ रहा √6? क्यों नहीं आ रहा? अरे आसान तो क्वेश्चन है। करना क्या है, थीटा निकालो। थीटा कितना आ गया, सही आ गया 60 डिग्री, या फिर बोलो π/3। ये कन्वर्ट करना आता ना, है ना, कन्वर्ट करना आता है, ठीक बात है। रिजल्टेंट निकालना है सर, डायरेक्ट निकाल दो। कितना इसका मैग्नीट्यूड कितना, √2, तो √2 का स्क्वायर 2 प्लस इसका मैग्नीट्यूड कितना, तो √2 का स्क्वायर 2 प्लस में 2 इंटू √2 इंटू √2 फिर से 2 मल्टीप्लाई कोस 60 की वैल्यू 1/2, काटोगे कितना बन जाएगा, 2 2 2 6। आर का मान कितना आ गया, √6। ठीक है, एक फॉर्मूला लिख लो, छोटा सा फॉर्मूला। फॉर्मूला कल लिखाएंगे, पहले एक छोटी सी बात सुन लो बस। कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है आप लोगों ने, कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है क्या? एक तो कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने पढ़ा है कार्टेशियन टाइप, जैसे एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, पढ़ा है ना। दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आगे और भी होते हैं, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, हीट में पढ़ाऊंगा, थोड़ा बहुत आएगा तो ठीक है, तो वो भी हमारे नहीं पढ़ना हमें। पोलर्स पढ़ा है अपन लोगों ने। पोलर में क्या होता है, पहले तो बताओ कार्टेशियन में क्या होता है, कि कोई पॉइंट पी होता है, उसके कोऑर्डिनेट एक्स, वाई होते हैं क्या, ठीक है, एक्स, वाई होते हैं। लेकिन अगर मैं इसको पोलर में लिखना चाहूं, तो पोलर में मान लो, हटा के लिखता हूं इसको मैं। पोलर में अगर कोई पॉइंट को मुझे क्या करना है, लोकेट करना है स्पेस के अंदर, तो क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, आर कोस थीटा, आर साइन थीटा, ये होता है। अरे ये होता है ना, पोलर नहीं पढ़ा भी पढ़ेंगे, देखो ये होता है। अच्छा, इस पॉइंट पर जाने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट हमें क्या देते हैं, हिंट देते हैं कि क्या, बोले एक्स में कितना चलो, एक्स चलो, वाई में कितना चलो, वाई चलो, और क्या करो, उतना ही आगे बढ़ जाओ, ये पॉइंट मिल जाता है। ऐसे तो चलते हैं, ये तरीका होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या भाई? ओए बोल जाओ।
नो दिक्कत, ठीक है। अच्छा पोलर में क्या होता है, पोलर में जो ये आर है, आर पता है क्या शो करता है, ओरिजिन से इस पॉइंट के डिस्टेंस, ओरिजिन से इस पॉइंट के डिस्टेंस शो करता है आर। तो अगर ओरिजिन से इस पॉइंट के डिस्टेंस आर शो करता है, ये आर हो गया, ये तो आर हो गया। और थीटा क्या शो करता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल कितना है, ये थीटा हो गया, है ना। तो अगर मैं आपको ये बता दूं कि आप ओरिजिन से इतना दूर हो तो आप पॉइंट को लोकेट नहीं कर पाओगे, वो तो कहीं भी हो सकता है, यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है स्पेस के अंदर। लेकिन मैं साथ में आपको ये बता दूं कि आप ओरिजिन से इतना दूर हो और इतने एंगल पे हो तो आप एग्जैक्ट पॉइंट को लोकेट कर सकते हो, कर सकते हो नहीं कर सकते, कर सकते ना, नहीं कर सकते, कर सकते। हाँ भाई, अभी भी नहीं समझ में आया, कर सकते हैं ना। हाँ आ गया। तो यही हमारे पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं, यही हमारे पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं, आर कोस थीटा और आर साइन थीटा, ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा कंपैरिजन करोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया, आर कोस थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या आ गया, आर साइन थीटा। वेयर आर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बोल दो, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ द लाइन बोल दो, या फिर क्या बोल दो, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पॉइंट पी बोल दो। तो अगर मैं इसको ओ लिख दूं, नीचे नीचे क्या लिख दूं, ओ लिख दूं, ले ले तोड़ ले, ठीक है। अगर इसको ओ लिख दूं तो ये हमें क्या दिख रहा है, एक तरीके से ओपी वेक्टर दिख रहा है, ओपी वेक्टर दिख रहा है। ओपी वेक्टर को क्या लिखेंगे सर, ओपी वेक्टर को लिखेंगे हम आर कोस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, ये लिखेंगे, अरे लिखेंगे नहीं लिखेंगे, सही बात है, ठीक है। फिर आर इज द मैग्नीट्यूड, आर क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, आर को क्या लिख देंगे, वापस बता दो एक बार, आर हमारे पास मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। नहीं आया, क्या नहीं आया बताओ ना, अभी तो कुछ बताया ही नहीं, क्या नहीं आया बताओ, पहले फटाफट बताओ क्या नहीं आया। देखो अरे ऑनलाइन में दिक्कत आ गया, क्या समझ में नहीं आया बताओ फटाफट, आगे बढ़े फिर। टाइप भी नहीं हो रहा जल्दी से, फटाफट बताओ यार, रुका हुआ हूं मैं। वॉइस कॉल में दिक्कत आ जाएगी, अब आ गया वहां, ठीक है। चलो तो मैं क्या बता रहा हूं, वापस एक बार सुन ही लो कि कोई पॉइंट P होगा, उसका डिस्टेंस O से P पे R होगा और उसका एंगल x एक्सिस से इतना होगा, तो x कोऑर्डिनेट इतना और y कोऑर्डिनेट इतना, ठीक है। तो अगर मैं इसको क्या बोल दूं, एक वेक्टर बोल दूं, तो क्योंकि O के कोऑर्डिनेट पता है, P के कोऑर्डिनेट पता है, तो इसको OP वेक्टर बोल सकते हैं, एक पोजीशन वेक्टर बोल सकते हैं। दो पॉइंट पता है, दो पॉइंट पता है तो हम क्या लिख सकते हैं, एक पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर लिख दिया, इसका कल पढ़ के आए हम, आर कोस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, ठीक है। अभी कुछ नहीं है, ठीक है, एक वेक्टर के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, या मैं बोल दूं एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, ये आ गया, ठीक है। और एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट कैसे आया, अगर मान लो ये वेक्टर है तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या शो कर रहा है, आर कोस थीटा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या शो करता है, एक्स, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, आर कोस थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या शो करेगा, क्या शो करेगा, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर के हम कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे समझो इस चीज को, वैसे मैं डायरेक्ट बताता तो तुम रटते उस चीज को ना, ये बहुत कंसेप्चुअल चीज है, ठीक है, अच्छे से समझोगे आगे काम आएगा। तो जब कोई वेक्टर दिया हुआ हो, जब कोई वेक्टर दिया हुआ हो और वो किसी लाइन या एक्सिस से एंगल बना रहा हो, लाइन या एक्सिस से एंगल बना रहा हो, जिसके साथ वो एंगल बनाता है उसके साथ क्या करो, उसका मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा, और जो उसके परपेंडिकुलर एक्सिस होती है उसके साथ साइन थीटा, परपेंडिकुलर एक्सिस के साथ साइन थीटा। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल तो बहुत लेंगे, लिख लिया ना अपन ने, होमवर्क करना है जो, एग्जांपल लेते हैं, लेकिन ये रीजन पता चला ना, कारण पता चला ना, ठीक है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन मान लो ऐसा आ जाए कि कोई एक बॉडी है, बॉडी क्या बताऊं, हाँ कोई एक पेंडुलम मान लो, ठीक है, एक पेंडुलम है, ठीक है, और उसके ऊपर नीचे कोई, यहाँ पर कोई बॉब लटका हुआ है ऐसे करके, ठीक है, उसका मास नीचे सपोज mg है और इसके पास
क्या कोई टेंशन आ रही है ऊपर की तरफ, टेंशन आ रही है, ठीक है ना। और यहां पर कोई बना लो वर्टिकल से एंगल थीटा, ये थीटा एंगल है। अब मान लो मुझे इस टेंशन के कंपोनेंट तोड़ने हैं, अब मान लो मुझे इस टेंशन के कंपोनेंट तोड़ने हैं, ये कैसे हुआ क्या हुआ अभी कोई मतलब नहीं अपन का, आगे बहुत बड़ी दुनिया बाकी है, एफबीडी बाकी है, फोर्सेस बाकी हैं, स्टार्ट नहीं किया कुछ अभी। अभी सिर्फ देखो वेक्टर को कि टी एक वेक्टर है बस, टेंशन एक वेक्टर बताया था मैंने स्टार्टिंग में, ठीक है। फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर होता है, ये वेक्टर वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो इसका जब मैं कंपोनेंट तोड़ने जाऊंगा तो क्या बनेगा ऊपर की तरफ, क्या बनेगा, टी कोस थीटा। और इसके परपेंडिकुलर क्या हो सकता है, ये वाला, इसी डायरेक्शन में लेना है, जिस डायरेक्शन में ये हो उस डायरेक्शन में लेना, परपेंडिकुलर तो वो भी हो सकता है, वहां मत ले लेना, गलत हो जाएगा काम, ठीक है। इसी डायरेक्शन में लेना है, क्या आ जाएगा, सी साइन थीटा, ठीक है। वेरीफाई करना है कि हमने सही लिया गलत लिया, ठीक है, ये डायरेक्शन सही ली कि गलत ली, आप चेक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या हो गया हमारे पास, कि टी कोस थीटा टी साइन थीटा, ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में क्या है, एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर जो कि आपस में परपेंडिकुलर है। तो ये जो टी दिख रहा है आपको, ये टी पता क्या है, रिजल्टेंट इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट है, या मैं बोलूं एक राइट एंगल ट्राइंगल के एक परपेंडिकुलर और बेस है, ठीक है। तो टी कोस थीटा विल बी द परपेंडिकुलर, टी साइन थीटा विल बी द बेस, और जो टी आएगा वो क्या होना चाहिए, हाइपोटेनस। पाइथागोरस से प्रूव कर सकते हो इसको, करेक्ट है कि रॉन्ग है, करके देखते हैं, मानेंगे थोड़ी, करके देखते हैं। यहाँ पर वेक्टर क्या है, आर कोस थीटा, यहाँ पर वेक्टर क्या है, आर साइन थीटा, ठीक है। मतलब ये हमारे पास बेस हो गया, ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया, हाइपोटेनस हो गया। तो सर करके बताओ, ऐसे करके बताओ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, आर कोस थीटा आर साइन थीटा, ये आर आना चाहिए, पाइथागोरस लगाएंगे इसके अंदर, क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका रूट, यही तो आता है हमारा हाइपोटेनस, ठीक है। अभी रुको, अभी तो पीछे वाले रिजल्ट को और मिलाऊंगा इसके साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट बन जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। ये जैसे 1 हुआ, अंडर रूट से अंडर रूट कटेगा, आर आ गया, अंडर रूट से अंडर रूट कटा, आर आ गया। ये आर ही तो चाहिए था हमें, आर ही तो चाहिए था। दूसरा तरीका क्या है सॉल्व करने का, दूसरा तरीका, आर का जो हमारा फॉर्मूला है वो याद करो, अभी जस्ट फॉर्मूला लिखा था क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला था। और जब दो वेक्टर आपस में 90 डिग्री पे हो, व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, देन देयर विल बी द एंगल कितना, 90 डिग्री। तो थीटा के वाला 90 रखोगे, ये पूरा का पूरा गायब हो जाएगा, क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का रूट लोगे तो हाइपोटेनस आएगा, ठीक है। तो आप पाइथागोरस को वेक्टर से प्रूव कर सकते हो, और वेक्टर से पाइथागोरस प्रूव कर सकते हो, है ना। तो एक दूसरे के क्या है, ये कॉन्सिक्वेंट है, उससे वहां जा सकते हो, वहां से यहां आ सकते हो, ठीक है भाई। समझ में आया कि नहीं आया, अरे समझ में आया कि नहीं आया, अब तक तो खो गए होंगे। आ गया आ गया आ गया, एकदम बहुत अटेंटिव रह के बैठना पड़ता है, क्योंकि जब देखो जब कोई स्टोरी चलती होती है ना, तो फिर एकदम से फिर स्टोरी में चले जाते हैं हम आगे, तो तुम अटेंटिव रहा करो। दोनों को आगे समझ में, हाँ तो बोलो, ना बोलेगा अब देखना, आ गया आ गया, इसको तो आ गया। हाँ भाई सेकंड पर्सन, पाइथागोरस प्रूव करके दिखाओ, कर तो दी, पाइथागोरस तो प्रूव करी है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इक्वल टू ये, करी तो है, आर आ गया ना। बाकी उन चीजों में मत जाओ, सीखने वाली चीज बताए यहाँ पे क्या है, सीखने वाली चीज है वेक्टर के कंपोनेंट कैसे लेते हैं, कंपोनेंट ब्रेक करना सीखने वाली चीज है, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। कंपोनेंट को ब्रेक कैसे करते हैं ये कॉन्सेप्ट समझ लो, प्लस ये एग्जांपल के साथ लिख लो कि कंपोनेंट को ब्रेक कैसे करते हैं। कल आके क्वेश्चन करने हैं अपने को, रिजल्टेंट निकालेंगे एकदम धड़ल्ले से, जल्दी जल्दी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं अपन को, नहीं चलो आया समझ में। ब्रेक करना आ गया क्या कंपोनेंट, अरे कंपोनेंट ब्रेक करना आ गया क्या, कैसे ब्रेक करेंगे, जिस एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनेगा वहां पर आएगा कोस, जिसके साथ एंगल बन रहा है वहां पे आएगा कोस, और जहां नहीं बनेगा परपेंडिकुलर के साथ आएगा साइन, तो ये कोस थीटा ये साइन थीटा, काम बन गया हमारा, काम बन गया हमारा, ठीक है। चलो छाप लो इसको फटाफट, मिलते हैं कल, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करना,
मस्त 2-4 दिन में आपको शीट प्रोवाइड कर देंगे। थोड़ा हिंदी मीडियम का कोर्स है वो आगे चला जाए फिर प्रोवाइड करेंगे। उनका लेट स्टार्ट हुआ है ना तुमसे, 4-5 दिन लेट स्टार्ट हुआ उनका। हाँ टेस्ट वेस्ट भी तो फिर डेट क्लैश कर ऊपर नीचे हो जाएगी ना, वो लेट चलेगा उनका थोड़ा, क्या मतलब है फिर, है ना। ठीक है, बाय बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करो बेटा।